हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं दोस्तों ह्यूमैनिटीज़ के कॉमर्स के वो सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके 12th बेस सिलेबस के ऊपर हैं कॉमर्स के। और अभी हम पहुंच गए, हमें बिजनेस में चैप्टर नंबर है ये 8, कंट्रोलिंग। इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके 12th बेस सिलेबस पे या जो भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं सीयूईटी एग्जाम 2025 के लिए, सारे वो क्वेश्चन हम कवर करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले 7 चैप्टर ऑलरेडी बिजनेस के कवर कर चुके हैं आपने, अगर वो नहीं देखे वो भी देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर साकेत Mr. Sanket is senior manager in Kiran Prakashan. He regularly prepares performance reports of his subordinates as part of appraisal. The step of controlling process is। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आफ्टर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज इज मेजर्ड बाय इवैल्यूएटिंग द एक्चुअल वर्क डन बाय देम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा measuring of performance, option first is correct। क्वेश्चन नंबर 2, विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो इस टेक्निक का नाम है दोस्तों, इसे बोलते हैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, कंट्रोलिंग इज ए परवेसिव फंक्शन बिकॉज इट इज परफॉर्म्ड। बिकॉज इट इज परफॉर्म्ड, पहला है इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, एट लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू इंश्योर दैट द वर्क एट एवरी स्टेज इज परफॉर्म्ड हैज प्लान। ठीक है, प्लान होना चाहिए भी, ये भी ठीक है, दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अकाउंटिंग सेंटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों, अकाउंटिंग सेंटर इज नॉट एप्लीकेबल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ द कंट्रोलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। डिजिटल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर डैश टू ईच अदर। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, इंटर रिलेटेड है, दीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। पहला है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ये भी ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये दोस्तों नॉट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इंपॉर्टेंस बतानी है तो ध्यान रखेंगे इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बताना है आपको। पहला कहता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द इसेंशियल वन ऑफ द सेम, नहीं है। कंट्रोलिंग इज द पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस, दोस्तों ये भी नहीं है। कंट्रोलिंग कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर प्लानिंग, नो। 4 है, ए कंट्रोल प्रोसेस इज मीनिंगलेस विदाउट प्री डिटरमाइंड गोल सेट। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट करेक्ट है ये है 4th। ठीक है, विदाउट हैविंग क्लियर एंड प्री डिटरमाइंड गोल इन प्लेस देयर वुड बी नो बेसिस फॉर कंपैरिजन एंड द कंट्रोल प्रोसेस वुड बी लैक डायरेक्शन एंड पर्पस, तो इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, सेल्स वॉल्यूम सेल्स एक्सपेंसेस एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस आर द पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड। ठीक है, दीज आर द पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड, तो इसका राइट आंसर आएगा मार्केटिंग।
क्वेश्चन नंबर 12, इन कंट्रोलिंग प्रोसेस वाइल सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कैन बी सेट, स्टैंडर्ड कैन बी सेट, तो आप ध्यान रखेंगे कैसे, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कैन बी सेट इन द क्वांटिटेटिव टर्म एज वेल एज क्वालिटेटिव टर्म। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, दोनों आएंगे, ऑप्शन थर्ड बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 13, विच कॉन्सेप्ट इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया, विच कॉन्सेप्ट इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया, तो इसका राइट आंसर आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग फोकस ऑन द की रिजल्ट एरियाज। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 14, इज ऑप्शन रेफर टू हैज कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज ऑप्शन रेफर्ड टू हैज कंट्रोल ऑफ एक्सेप्शन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस इज द फाइनल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग in which the manager takes corrective measures to bring back everything on track, sometimes even after best efforts. If deviations cannot be corrected, then what should be done? ठीक है, then what should be done, ध्यान रखेंगे, if deviation cannot be corrected then the manager should revise the standard। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रिवाइज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड को। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, रिवाइज द स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, तो इसका राइट आंसर आएगा फॉरवर्ड हैज वेल हैज बैकवर्ड लुकिंग। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोस्तों बोथ आर लुकिंग फॉरवर्ड एंड बैक। ठीक है, बोथ आर लुकिंग फॉरवर्ड एंड बैक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। Question number 18, which concept states that if you try to control everything you may end up controlling nothing, तो ध्यान रखेंगे, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कॉन्सेप्ट स्टेट दैट इफ यू आर ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्या आएगा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 19, मैनेजमेंट ऑडिट इज ए टेक्निक टू कीप ए चेक ऑन परफॉर्मेंस ऑफ, टू कीप ए चेक ऑन परफॉर्मेंस ऑफ, तो इसका राइट आंसर आएगा मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में बी क्लासिफाइड हैज, तो इसको क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, हैज रिवेन्यू ऑफ सेंटर। ठीक है, हैज ए रिवेन्यू सेंटर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे क्या एडवांटेज रहेगा, सेव टाइम, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैनेजरियल टैलेंट, फैसिलिटेट्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सभी एडवांटेज हैं। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, प्लानिंग इज गाइडेड बाय पास्ट एक्सपीरियंस एंड द करेक्टिव एक्शंस टेकन इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस दोज इट इज रिगार्डेड हैज। ठीक है, दोज इट इज रिगार्डेड हैज, तो इसका राइट आंसर आएगा बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एक सेकेंड,
ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, विच एरिया इज आइडेंटिफाइड अंडर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल वाइल एनालाइजिंग डेविएशंस। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, की रिजल्ट एरिया आर आइडेंटिफाइड अंडर द क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल वाइल एनालाइजिंग डेविएशंस, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, की रिजल्ट एरियाज। Question number 24, controlling provides direction to all activities and each department and employee is governed by predetermined standards which help in the establishing among them। ठीक है, which help in establishing among them। तो इसका राइट आंसर होगा कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, अंडर कंट्रोलिंग ऑफ एचआर एरिया corrective action must be taken for, corrective action must be taken for high labor turnover rate, option first is correct। question number 26, which of the following is not a feature of controlling। ठीक है, कंट्रोलिंग का कौन सा फीचर नहीं है ये आपको बताना है। कंट्रोलिंग इज ए पॉजिटिव प्रोसेस, ठीक है। कंट्रोलिंग इज डायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। कंट्रोलिंग इंप्रूव एम्प्लॉइज मोटिवेशन, ये गलत है दोस्तों। Question number 27, to make sure employees focus on work and follow the method of production as per plan of management of Kiran Prakashan decided to install CCTV in the factory of monitoring the activities of workers। the management function discussed above is। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन डिस्कस हुआ है दोस्तों, इसे बोलेंगे दैट इज कंट्रोलिंग, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, the last step in controlling process is, the last step in controlling process is, तो ये होता है कौन सा, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 29, बजटरी कंट्रोल रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ, बजटरी कंट्रोल रिक्वायर द प्रिपरेशन ऑफ, क्या आएगा दोस्तों, बजट, बजट्स, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। Question number 30, identify the function of management which aims that activities conform to the standards set so that organization goal are achieved। ठीक है, तो ये फंक्शन है, इसका नाम है दैट इज कंट्रोलिंग, क्या है, दैट इज कंट्रोलिंग, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस कैन बी डन बाय। ठीक है, तो कैन बी डन बाय कैसे कर सकते हैं इसको, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, बाय परफॉर्मेंस रिपोर्ट से, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, इन कंट्रोलिंग प्रोसेस द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इज, इन कंट्रोलिंग प्रोसेस द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इज। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा क्या, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, रिपीट हो चुके क्वेश्चन, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, कंट्रोलिंग फंक्शन फाइंड आउट हाउ फार डैश डेविएट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड, हाउ फार डैश डेविएट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड। तो ये कैसे फाइंड आउट होता है, ध्यान रखेंगे, बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन थर्ड, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 35, प्लानिंग इज ए थ्योरेटिकल वेरीज कंट्रोल इज प्रैक्टिकल। तो ये स्टेटमेंट बताना है आपको, ट्रू है या गलत है, तो दिस इज ट्रू, प्लानिंग इज ए थ्योरेटिकल एंड वेयर्स कंट्रोलिंग इज ए प्रैक्टिकल, दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग।
एनालाइजिंग डेविएशन है इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स, ये नहीं है दोस्तों, ठीक है। टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ये सब है, लेकिन सेकंड नहीं है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, तो इसका राइट आंसर होगा मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टेप है होता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ये नहीं है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, राइट द फुल फॉर्म ऑफ PERT, राइट द फुल फॉर्म ऑफ PERT, तो इसकी फुल फॉर्म होती है क्या? प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 39, रेमेडियल एक्शंस टेकन टू प्रिवेंट डेविएशन इन फ्यूचर इज कोल्ड, तो इसे कहते हैं दैट इज कोल्ड टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40, assembling of facilities and personnel for collecting processing information that is required by manager is called that is called management information technique, option 4 is correct। question number 41, it's the process of making sure that things go as planned, it is the process of making sure that things go as planned, तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों कंट्रोलिंग, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेसेसरी फीचर ऑफ द कंट्रोलिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेसेसरी फीचर ऑफ द कंट्रोलिंग, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इट प्रिवेंट एक्शन कोऑर्डिनेशन, इट प्रिवेंट्स एक्शन कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, द कंट्रोलिंग फंक्शन रिटर्न्स द मैनेजमेंट साइकिल टू द मैनेजमेंट साइकिल टू द प्लानिंग, क्या आएगा? प्लानिंग, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, when deviation are good in the nature they are referred to as deviations, they are referred to as, ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्सीड्स एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, ठीक है। कौन सा आंसर राइट होगा? ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45, कंट्रोलिंग फंक्शन ब्रिंग्स बैक द मैनेजमेंट साइकिल टू विच फंक्शन, ब्रिंग्स बैक द मैनेजमेंट साइकिल टू विच फंक्शन, इसका राइट आंसर होगा प्लानिंग, ठीक है। कौन सा फंक्शन होगा? प्लानिंग, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, when standards are established comparing actual performance to intended performance become easier, इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, comparing actual performance to intended performance become easier in quantitative terms, option second is correct। question number 47, when mismatch between plan and actual performance is due to over or understating of plan then it is called, ठीक है। तो इसे कहते हैं दोस्तों स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, डिटरमाइन विच फेज ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस अप्लाई इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, मैनेजमेंट इन ए कंपनी इज अटेम्प्टिंग to determine the difference between the actual number of goods produced and the desired quantity, he is already familiar with of the standard because he has been assigned to a specific number of goods to create the corporation। तो यहाँ पे कौन सा फेज है दोस्तों कंट्रोलिंग का? यहाँ पे है, ध्यान रखेंगे आप, कंपेयरिंग एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। कौन सा फेज है? कंपेयरिंग एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। Question number 49, some personnel have been tasked with the judging the output of the production in a fair, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन नहीं दिए, इसको स्किप कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं।
तो दोस्तों ये हो गए सारे के सारे वो क्वेश्चन, ठीक है, सारे के सारे ये वो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं जो बिजनेस के कर रहे हैं हम, सारे के सारे वो क्वेश्चन जो आपके 12th बेस के सिलेबस पे हैं या फिर जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, ये हमारी बुक पे आती है। इस बुक्स का हम करें सारी बुक का वीडियो सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से जिनका सब्जेक्ट जो भी डोमेन सब्जेक्ट है उनको शेयर करें आप, जिसका कॉमर्स है, बिजनेस है, कुछ भी है जो मतलब पढ़ना चाहते हैं कॉमर्स, तो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। CUT एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। थैंक यू, बाय बाय।